हेलो दोस्तों, तो आपका फ्री एम पी स्टडी चैनल में स्वागत है। और हम देख रहे हैं कक्षा 12वीं की एनसीईआरटी गणित की प्रश्नावली 1.4 का प्रश्न 7 है, जो कि इस प्रकार से दिया हुआ है कि क्या समुच्चय 1 से लेकर 5 तक के अवयव हैं। समुच्चय में क्या समुच्चय में ए संक्रिया बी बराबर ए तथा बी का एलसीएम, जो हमारी संक्रिया है वो है ए से बी में, और उसका जो रिजल्ट होगा ए तथा बी का एलसीएम होगा, द्वारा एक परिभाषित एक द्विआधारी संक्रिया है, ऐसा हमें ज्ञात करना है। तो द्विआधारी संक्रिया कब होती है? जब हम ए और बी का एलसीएम निकालते हैं और जो एलसीएम आता है वो हमारा समुच्चय में से बिलोंग करे या इसमें से आता है, तो ये हमारी संक्रिया द्विआधारी होती है। तो हम इसके लिए चेक करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा है हल में कि दिया हुआ है हमारा समुच्चय एक, ठीक है, जो दिया था। तो समुच्चय ए बराबर हमने मान लिया जो समुच्चय दिया गया था। इसके बाद में हमने उस संक्रिया को लिखा कि ये संक्रिया बी है, जो वो क्या है वो किस प्रकार से होगी, वो होगी ए तथा बी का एलसीएम। तो इन दोनों का हमें क्या निकालना होगा? एलसीएम, जिसके बीच में लगाएंगे। तो ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि हमारा जो 2 है वो बिलोंग करता है, ठीक है, यहाँ पर है, यहाँ पर 2 बिलोंग करता है किससे? ए में से, क्योंकि ये समुच्चय ए है तो ए में ये 2 भी बिलोंग करता है, ठीक है। इसी तरह से हम क्या लिखते हैं? 3, तो 3 हमारा जो बिलोंग करता है वो भी ए से बिलोंग करता है, 3 भी ए से बिलोंग करता है, ठीक है, मतलब इसी में शामिल है। तो इसका क्या है, जो एलसीएम निकालना चाहिए वो भी इसी का होना चाहिए। तो हम देखते हैं अब दोनों का एलसीएम, ठीक है। तो ए संक्रिया बी करने पर हम क्या करते हैं? 2 संक्रिया अब 3 करते हैं। तो 2 संक्रिया 3 करते हैं तो इसका एलसीएम निकालेंगे किसका? 2 और 3 का, ठीक है, 3 का एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम निकालना था हमें। हम जानते हैं 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है, इसमें कुछ कॉमन नहीं है तो इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका क्या आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाए 6, मतलब ये हमारा क्या हो गया? एलसीएम हो गया। लेकिन क्या है, लेकिन क्या हो गया? ये जो 6 है वो बिलोंग नहीं करता है, ठीक है, किस में से? ए में से, क्योंकि इसमें ए तो शामिल है ही नहीं, तो क्या होगी? ये द्विआधारी संक्रिया नहीं होगी। अतः लिख देंगे, अतः यह एक द्विआधारी संक्रिया नहीं है, द्विआधारी संक्रिया नहीं है, क्योंकि इसका जो रिजल्ट आया है वो हमारे समुच्चय में से बिलोंग नहीं करता है, ठीक है। इस प्रकार से हम कह देंगे कि ये हमारी द्विआधारी संक्रिया नहीं है। इसके लिए हमारी शर्त होती है कि वो कब होगी? जब हमारा जो संक्रिया में आने वाला रिजल्ट है वो किस में शामिल हो? हमारे उसी में से आए, ठीक है, जो समुच्चय है उसमें से आए, मतलब जो हमारा दिया गया था। तो आशा करते हैं आपको इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है समझ में आया होगा। इसके बाद हम 8वां क्वेश्चन देखते हैं इसी का, ठीक है। अब इसी का जो 8वां क्वेश्चन है वो इस प्रकार से दिया गया है। मान लीजिए कि n में ए संक्रिया बी बराबर 1 बराबर है संक्रिया कैसी? ए और बी का एचसीएफ, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, द्वारा परिभाषित एक द्विआधारी संक्रिया है। क्या संक्रिया क्रम विनिमय है? क्या संक्रिया साहचर्य है? क्या n में इन द्विआधारी संक्रिया के तत्समक अवयव का अस्तित्व है? ये सब हमको निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे कि संक्रिया क्या हमारी क्रम विनिमय है। तो इसकी शर्त हम क्या होती है कि ए संक्रिया बी बराबर होना चाहिए बी संक्रिया ए। तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं? हल लिखेंगे। हल में क्या है? दिया है ए संक्रिया बी बराबर क्या है? ए और बी का एचसीएफ, ये हमारा ए संक्रिया बी है, और किस में है? ये एन में है, ठीक है। तो कहाँ पे ये बिलोंग करता है? ये दोनों ही बिलोंग करते हैं एन में, मतलब नेचुरल संख्याओं में है। तो एन में ये सब दिया गया है, मतलब नेचुरल संख्याएं होंगी। अब इसके बाद में हम क्या निकालते हैं? इसका क्रम विनिमय। तो क्रम विनिमय के लिए निकाल देते हैं, ठीक है। तो क्रम विनिमय, इसकी हेडिंग लिख देते हैं और इसमें हम निकालेंगे, प्रूव करते हैं कि क्रम विनिमय है। तो हम सबसे पहले करते हैं ए संक्रिया बी। तो लिखते हैं यहाँ प्रत्येक ए संक्रिया बी बराबर क्या है? ए और बी का एचसीएफ, ए और बी का एचसीएफ, तथा क्या हो जाएगा हमारा इसी प्रकार से बी संक्रिया ए बराबर हो जाएगा बी और ए का एचसीएफ। तो दोनों के ही एचसीएफ बराबर होंगे, चाहे 2 संख्या लेते हैं आप, ए और बी का एचसीएफ निकालिए तो बी वही आएगा, जो बी और ए का आएगा वो भी वही आएगा, सिर्फ संख्या पलटने से
HCF में कोई बदलाव नहीं हो गया। ठीक है, संख्याओं के इनके मान बदलने पर बदलाव आएगा, ना कि इनको आगे पीछे करने पर। ठीक है, तो ये क्या होगी हमारी, अतः हम क्या कहेंगे कि चूंकि हमारा A संक्रिया B बराबर है B संक्रिया A की, ठीक है, तो ये दोनों ही बराबर आएंगे, क्योंकि इसका A और B का HCF और B और A का HCF दोनों के हो गए बराबर। तो कहेंगे कि संक्रिया क्या है हमारी, क्रम विनिमय है। अतः संक्रिया जो हमारी A संक्रिया B है, ठीक है, मतलब यही है ना संक्रिया क्या है, द्विआधारी संक्रिया क्रम विनिमय है, द्विआधारी संक्रिया क्रम विनिमय है। द्विआधारी संक्रिया हमारी क्रम विनिमय है। और हम इसके लिए निकालते हैं अब साहचर्य। तो अब हम देखते हैं साहचर्य के लिए साहचर्य है कि नहीं। तो क्या करते हैं, उसी प्रकार से लिखेंगे कि यहाँ प्रत्येक, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम इसमें 3 लेते हैं मान। ठीक है, तो A संक्रिया B को पहले सॉल्व करते हैं, तो उसमें ब्रैकेट लगा देते हैं। इसके बाद में संक्रिया C आती है, और संक्रिया C के बाद में क्या हो जाएगा इसका, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा A और B का HCF, ठीक है, HCF, और संक्रिया आ जाएगी क्या, C, और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया हमारा B। तो इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा A और B और C का HCF, ठीक है, HCF। फिर इसके बाद में हम करेंगे इसके मतलब दूसरे वाले पक्ष को। तो दूसरे वाले पक्ष में क्या होता है, A संक्रिया B रहेगा, लेकिन ये कॉमन हो जाएगा अब इसमें, मतलब दोनों के साथ ब्रैकेट लग जाएगा, मतलब B संक्रिया C को हम पहले सॉल्व करते हैं। तो इसको भी हम कैसे देखते हैं, इसमें ये संक्रिया जाके तक लिख देते हैं, और इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा B और C का HCF, ठीक है। और इसके बाद में तीनों को सॉल्व कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, A और B और C, ठीक है, का HCF। तो इन तीनों के HCF आ जाएगा। तो यहाँ पे भी A और B और C का HCF आ गया, A और C का HCF। इसी प्रकार से A B और C का HCF यहाँ पे भी आ गया, तीनों के क्या हो गए, बराबर हो गए, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कहेंगे चूंकि यहाँ पर A संक्रिया B कॉमन है, ये मतलब ये, इसके बाद संक्रिया C बराबर है किसकी, A संक्रिया B संक्रिया C के, ठीक है। तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए, तो कहेंगे क्या, अतः संक्रिया जो दी गई है हमारी, ठीक है, उसका साइन इस प्रकार से होता है, संक्रिया साहचर्य है, क्योंकि दोनों के क्या हो गए हमारे, ये जो निकाले हैं दोनों के मान सेम आ गए, साहचर्य है। हमें क्या निकालना है, इसका तत्समक अवयव। तो तत्समक अवयव में लिखते हैं, हेडिंग लिख देंगे इसकी, मतलब इसको निकाल रहे हैं, तो बाजू में ये तत्समक अवयव निकाल रहे हैं अब हम। तो तत्समक अवयव के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे, मतलब तत्समक अवयव हम तब निकाल पाएंगे कि तब क्या होगा, ए संक्रिया ई बराबर क्या आ जाएगा, ए, मतलब कि हम कोई संख्या रखते हैं यहाँ पर, और उसका किसी तत्समक अवयव के साथ में क्या रखेंगे, उसकी संक्रिया कराएंगे, और यदि उसकी संक्रिया कराने पर हमारा रिजल्ट ए का, मतलब जो हम यहाँ पर रखते हैं वही जाके आ जाता है, मतलब यहाँ पे ये है तो ये आ गया, 2 रखने पर 2 आएगा, 3 रखने पर 3 आएगा, तब जाके हमारा वो ये वाला मान क्या माना जाएगा तत्समक अवयव। तो हम यहाँ पर देखते हैं ऐसा कोई भी मान नहीं है, ठीक है, तो हम लिख देंगे यहाँ एन में ऐसा कोई भी अवयव नहीं है जिसके लिए ए संक्रिया ई बराबर ए हो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम, यहाँ एन में, एन मतलब नेचुरल संख्याओं में, ऐसा कोई भी अवयव नहीं है, कोई भी अवयव नहीं है, ठीक है, जिसके लिए ए संक्रिया ई बराबर क्या हो, ए हो। तो क्या कहेंगे, अतः हो जाएगा एन में संक्रिया का तत्समक अवयव नहीं होगा, एन में संक्रिया जो थी उसका साइन इस प्रकार से होगा, तत्समक अवयव नहीं है, तत्समक नहीं है, ठीक है, तत्समक नहीं है।
संक्रिया का तत्समक नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन का पूरा सॉल्व देखा। आशा करते हैं हमारा आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।